नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश और विदेश की दुनिया की 50 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों की। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, मौसम और बड़ी सरकारी घोषणाएं, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिरी खबर तक आपके लिए महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। टम्बलर रिज स्कूल शूटिंग। कनाडा के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया के टम्बलर रिज में हाई स्कूल पर एक शूटर ने हमला किया है। कुल 10 लोगों की मौत हो गई है जिनमें खुद हमलावर भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि शूटर ने आत्मघाती गोली चलाई। इलाके के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री केंद्री ने अफेक्टेड परिवारों से समर्थन का वादा किया है। यूएस क्यूबा फ्यूल क्राइसिस ड्यू टू सैंक्शंस। अमेरिका के पुराने सैंक्शंस की वजह से क्यूबा में जेट फ्यूल पर भारी कमी आई है। कैनेडियन एयरलाइंस ने हवाना के लिए फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी है। मैक्सिको ने क्यूबा को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे टूरिज्म और फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। एयरलाइंस को अब रीरूट और एक्स्ट्रा फ्यूल ले जाना पड़ रहा है। यूएस वीजा डिनाइल फॉर इंडियन सीईओ। गुरुग्राम के सीईओ जसवीर सिंह का यूएस वीजा रिजेक्शन हुआ। कारण बताया गया वीक टाइज टू इंडिया, जबकि वो 13 साल से इंडिया में कंपनी चलाते हैं। सिंह ने इस डिसीजन पर खुलकर नाराजगी जताई है। संसद सत्र में हंगामा। आज संसद में विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। प्रमुख मुद्दे महंगाई, रोजगार और सरकारी खर्च रहे। विपक्ष ने कई बार स्पीकर को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। सरकार की ओर से आर्थिक नीतियों का बचाव किया गया। कई मौकों पर कार्यवाही रोकनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला टाला। सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा है। ये याचिका नागरिक अधिकारों से जुड़ी है। कोर्ट ने तर्कों को गंभीरता से लिया है। अगली तारीख आगामी हफ्ते की दी जाएगी। आरबीआई ने ब्याज दरें स्थिर रखी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने महंगाई पर नियंत्रण का दावा किया। इस कदम से ईएमआई पर तुरंत असर नहीं होगा। बैंकों ने संतुलन तरलता की रिपोर्ट दी। बाजार विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक बताया। उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति। उत्तर प्रदेश ने नई इंडस्ट्रियल नीति 2026 लागू की है। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट दी गई है। राज्यों में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य है। भूमि आवंटन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए अहम कदम बताया। भारत फ्रांस रक्षा सहयोग समझौता। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभियान की रूपरेखा तय की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। टेक्नोलॉजी साझेदारी पर भी चर्चा हुई। विश्लेषक इसे चीन के प्रभाव को संतुलित करने का कदम बता रहे हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 4 का विस्तार। मुंबई मेट्रो ने लाइन 4 का नया चरण शुरू हो चुका है। ये ठाणे से दक्षिण मुंबई तक कनेक्टिविटी देगा। लाखों यात्रियों को रोजाना सफर में सुविधा मिलेगी। परियोजना का बजट लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। सरकार ने इसे यातायात सुधार में महत्वपूर्ण बताया है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर भर्ती की परिणाम घोषित किया है। हजारों उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलने वाली है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बताया गया है। कुछ अभ्यर्थियों ने परिणाम में अनियमितता की आरोप लगाया। शिक्षा विभाग ने सभी शिकायतों की जांच का आश्वासन दिया है। इसरो ने संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने नया संचार सैटेलाइट GSAT-X की सफलता के साथ लॉन्चिंग की है। ये उपग्रह ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा मजबूत करेगा। लॉन्च श्रीहरिकोटा से किया गया है। वैज्ञानिकों ने मिशन को पूरा तरह सफल बताया है। इसे डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तैयारी। भारत क्रिकेट टीम आगामी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही है। कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है। पहला मैच अगले सप्ताह से शुरू होगा। कोच ने रणनीतिक पर चर्चा जारी रखी है। फैंस में उत्साह देखा जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक मामूली सी कटौती। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट इसका कारण बताया गया। परिवहन लागत में कमी आने की उम्मीद है। उपभोक्ता संगठनों ने इसे राहत भरा कदम कहा है। विश्लेषक आगे और कटौती की संभावना बता रहे हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी फिर से खराब हुई। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक फिर बहुत खराब दर्ज किया गया। पराली, वाहनों और मौसम को मुख्य कारण बताया गया है। सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाई।
स्कूलों और बुजुर्गों को सावधानी की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क उपयोग की सलाह दोबारा दी है। सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव। एमसीएक्स पर आज सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया। चांदी 2,52,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गिरने की स्थिर रही। सोने का भाव लगभग 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। विश्लेषकों ने प्रॉफिट बुकिंग को मुख्य कारण बताया। ये निवेशक के लिए मिक्स्ड संकेत माना जा रहा है। स्टॉक मार्केट अपडेट। सेंसेक्स आज 500 अंकों की छलांग के छलांग के साथ बंद हुआ था। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में तेजी रही। निफ्टी भी मजबूती के साथ बंद हुआ। विदेशी निवेश में वृद्धि से बाजार को समर्थन मिला। विशेषज्ञ इसे सकारात्मक संकेत बता रहे हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत दिखा। भारतीय बाजार आज डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। मूल्य में लगभग 20 पैसे की वृद्धि दर्ज हुई। आयातकों को इससे राहत मिली है। निर्यातकों को मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। बाजार विशेषज्ञों ने स्थिरता को ध्यान में रखा। एयर इंडिया ने नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की। एयर इंडिया ने दिल्ली से यूरोप के लिए नए गंतव्य की सीधी उड़ान शुरू की है। यात्रियों के लिए शुरुआती ऑफर लागू है। पर्यटन और व्यापार को इससे लाभ मिला है। उड़ान का उद्घाटन समारोह बड़े स्तर पर हुआ है। एयरलाइंस ने अन्य गंतव्यों के लिए भी योजना बनाई है। नई शिक्षा नीति संगोष्ठी। राष्ट्रीय संगोष्ठी में नई शिक्षा नीति पर विचार हुआ। शिक्षकों और विद्वानों ने सुझाव साझा किए। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आवश्यक बताया गया है। सरकार ने प्रतिक्रिया देने का आश्वासन दिया है। संगोष्ठी में शिक्षा के भविष्य पर विस्तार से चर्चा हुई। नई स्वास्थ्य गाइडलाइन जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेटेड गाइडलाइन जारी की है। बुजुर्ग और बच्चों के टीकाकरण पर फोकस रहा। राज्यों को निर्देश भेजे गए हैं। अस्पतालों में तैयारी को तेज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसका स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण पर लापरवाही पर सख्त टिप्पणी दी है। राज्य सरकारों से जवाब तलब किया गया है। नए दिशा निर्देश की जारी किए गए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख दी। वकीलों ने इसे आवश्यक कदम बताया है। जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी। सरकार ने बताया कि इस महीने जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। विशेषज्ञ इसे आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत मान रहे हैं। सरकार का कहना है कि टैक्स कंप्लायंस बेहतर हुआ है। आने वाले महीनों में और सुधार की उम्मीद बताई गई है। किसानों की एमएसपी को लेकर बैठक। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एमएसपी को लेकर बैठक हुई। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग दोहराई। सरकार ने सकारात्मक चर्चा का दावा किया। अगली बैठक की तारीख तय की गई है। मुद्दे के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति जारी की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की गई है। चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार होगा। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। ऑटो इंडस्ट्री ने इस फैसले का स्वागत किया है। साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े। देश में ऑनलाइन ठगी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बैंकों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। कई राज्यों में साइबर सेल सक्रिय हुआ है। विशेषज्ञ ओटीपी और लिंक शेयर ना करने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त हुए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए चालान नियम लागू किए हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाया गया है। एआई कैमरों से निगरानी की जा रही है। उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना है। नागरिकों से नियम पालन की अपील की गई है। भारत नेपाल सीमा वार्ता। भारत और नेपाल के बीच सीमा मुद्दों पर वार्ता हुई। दोनों देशों ने शांति और सहयोग पर जोर दिया। सीमा विवाद के समाधान के लिए संयुक्त समिति बनेगी। व्यापार और सुरक्षा मुद्दे पर चर्चा हुई। राजनीतिक संबंध मजबूत करने की बात कही गई है। भारत का निर्यात बढ़ा। इस तिमाही में भारत का निर्यात बढ़ने की रिपोर्ट आई है। टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में तेजी रही। व्यापार घाटे में हल्की कमी दर्ज हुई। विशेषज्ञ इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहन देने की बात कही है। टीम इंडिया की T20 जीत। भारत ने रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की है। कप्तान ने शानदार पारी खेली। गेंदबाजों ने अंतिम ओवर में मैच पलटा। सीरीज में भारत की बढ़त हो गई है। फैंस ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाया। आईपीएल नीलामी अपडेट। आईपीएल की नीलामी में कई खिलाड़ियों की पर बड़ी बोली लगी। युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला। फ्रेंचाइजियों ने संतुलित टीम बनाने पर ध्यान दिया। रिकॉर्ड बोली ने सबको चौंकाया। लीग को लेकर उत्साह बढ़ गया है। ओलंपिक तैयारी समीक्षा। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक तैयारी की समीक्षा की है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सुविधा दी जाएगी। फंडिंग बढ़ाने की घोषणा दी गई है। कोचिंग स्टाफ में बदलाव संभव है। लक्ष्य अधिक पदक लाना है। प्रदूषण नियंत्रण अभियान। भारत सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। औद्योगिक इकाइयों की
जांच तेज की गई है, वाहनों की फिटनेस चेकिंग बढ़ाई गई, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरणवादियों ने इसे जरूरी कदम बताया है। महिला सुरक्षा पर नई पहल, महिला सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। स्कूल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम होंगे। सरकार ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। महिला संगठनों ने स्वागत किया। डिजिटल इंडिया मिशन अपडेट, डिजिटल इंडिया के तहत नए गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है। ई गवर्नेंस प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान चल रहा है। सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। नई रक्षा तकनीक परीक्षण, डीआरडीओ ने नई मिसाइल तकनीक का परीक्षण किया। परीक्षण सफल बताया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे महत्वपूर्ण बताया। आगे और परीक्षण किए जाएंगे। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता हुई। टैरिफ और आयात नियमों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। टेक्नोलॉजी सेक्टर में साझेदारी बढ़ सकती है। अगली बैठक जल्द होगी। नई बुकिंग सुविधा लॉन्च, एक बड़े बैंक ने डिजिटल लोन सुविधा शुरू की है। ग्राहक घर बैठे लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रोसेसिंग समय कम किया गया है। केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ग्राहकों ने इसे सुविधाजनक बताया है। उच्च शिक्षा में नया कोर्स, विश्वविद्यालयों में नया स्किल आधारित कोर्स शुरू हुआ। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योगों के साथ साझेदारी की गई है। छात्रों को इंटर्नशिप अवसर मिलेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। सड़क दुर्घटना पर सख्ती, सरकार ने सड़क सुरक्षा अभियान तेज किया। हाईवे पर स्पीड मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाना है। कृषि निर्यात नीति अपडेट, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने पर जोर है। नई सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा। विशेषज्ञों ने इसे किसानों के हित में बताया। टेक कंपनी का नया स्मार्टफोन लॉन्च, एक बड़ी टेक कंपनी ने नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। बेहतर कैमरा और प्रोसेसर इसकी खासियत है। कीमत मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तय की गई है। प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अब है आज की आखिरी 50वीं खबर, प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने विकास योजनाओं की जानकारी दी। युवाओं और किसानों को विशेष फोकस में रखा। देश की अर्थव्यवस्था पर फोकस जताया गया। जनता से सहयोग की अपील मांगी गई। ये थी आज तक की हमारी टॉप 50 बेहतरीन खबरें। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।